न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग के इस प्रोग्राम में मैं आज का जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो है न्यूरोथेरेपी बाहरी दवाइयों से बेहतर क्यों है। हाँ दोस्तों, न्यूरोथेरेपी बाहरी दवाइयों से बेहतर क्यों है, इनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी बाहरी दवाइयों से बेहतर क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि न्यूरोथेरेपी एक दवा रहित चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं अंगों के नेचुरल कार्यों को नियमित रूप से नियंत्रित रूप से चलाने का सबसे सरल माध्यम है। हाँ दोस्तों, न्यूरोथेरेपी क्या होता है? एक ड्रगलेस थेरेपी है जिसमें दवा का कोई उपयोग नहीं होता, जो बाहरी दवा का बिल्कुल उपयोग नहीं होता। और शरीर के ये जो न्यूरोथेरेपी है ये शरीर के विभिन्न कोशिकाओं और अंगों के जो प्राकृतिक कार्य है, नैसर्गिक कार्य है, कुदरती कार्य है, नेचुरली कार्य है, उन सबको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित रूप से चलाने का काम करते हैं, जिससे शरीर के हर एक अंग आपस में कोऑर्डिनेट होते हुए शरीर को एक दूसरे शरीर के जितना भी अंग है, सेल है, आपस को में तालमेल बैठाते हुए काम करते हैं, जिससे शरीर का हर एक कार्य सरलता पूर्वक संपादन हो, संचालन हो। न्यूरोथेरेपी में शरीर के विभिन्न कोशिकाओं या अंगों में बंद पड़े नाड़ियों को खोलने के लिए विभिन्न ऊर्जा केंद्र निहित होते हैं। हाँ दोस्तों, जो न्यूरोथेरेपी जब ट्रीटमेंट देते हैं तो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देते समय जितना भी न्यूरोथेरेपी का जो प्रेशर पॉइंट है उन सभी प्रेशर पॉइंट को हम लोग ऊर्जा केंद्र के नाम से जानते हैं या ऊर्जा बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग प्रेशर पॉइंट भी बोलते हैं, एक्टिवेशन पॉइंट भी बोलते हैं, स्टिमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। तो चाहे आप ऊर्जा सेंटर बोलिए, ऊर्जा केंद्र बोलिए, ये सभी एक ही होता है। और उस ऊर्जा केंद्र को दबाने से निश्चित समय के लिए जब उस प्रेशर पॉइंट को दबाते हैं, ऊर्जा केंद्र को दबाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो अंग है, कोशिकाएं हैं, उसमें रक्त का संचार, नाड़ियों का संवेदना या इम्यूनिटी बढ़ने के कारण शरीर के जो सेल बिगड़े हुए रहते हैं उनका काम एक्टिव हो जाते हैं, सक्रियता के साथ काम करना चालू कर देते हैं, जिससे कोशिकाएं का जो काम है वो प्रेशर देने के वजह से, रक्त का संचार बढ़ने से, वहाँ के जो सेल्स में प्राणवायु संवेदनाओं के मिलने से शरीर में जमे हुए जो बाहरी पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। और इनके साथ ही हमारे शरीर में जितने भी जीवनी शक्ति जो कार्य करते हैं वो एक्टिव होने से शरीर के रचनात्मक कार्य को सरलता पूर्वक देखते हैं, जिससे शरीर के टूट फूट या मरम्मत करने का कार्य किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे मैं सरल तरीके से यही बताना चाहूंगा कि शरीर में जो बंद नाड़ियों के खुलने से शरीर के हर एक सेल टिश्यू को प्रॉपर मात्रा में नाड़ियों के माध्यम से जो फैक्टर की जरूरत होता है वो मिलता है, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व ऑक्सीजन मिलता है, लिम्फ चैनल के माध्यम से इम्यून सेल मिलता है, और नर्व के माध्यम से संवेदनाएं मिलते हैं। तो इन तीनों माध्यम से सेल एक्टिव होकर के हमारे शरीर के लिए जो जो जरूरत की जो चीजें वो बनाना चालू कर देते हैं। और जैसे ही प्रॉपर मात्रा में केमिकल बनते हैं, बॉडी केमिकल बनता है, तो ये बॉडी केमिकल शरीर के दूसरे अंगों को ठीक करने के लिए जरूरी होता है। वहां पर या डक्ट के माध्यम से पहुंचता है या तो ब्लड के माध्यम से पहुंचता है, और वहां जाकर के अपना नेचुरली वर्क चालू कर देते हैं। और जब कोई भी सेल टिश्यू अंग अपना प्रॉपर काम करेगा तो वहां पर जमा हुआ जो टॉक्सिन प्रोडक्ट है, विषाक्त प्रोडक्ट है, विजातीय पदार्थ है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, वह सभी नुकसान देने वाला जो पदार्थ है वो ब्लड के माध्यम से किडनी में, लंग्स में और त्वचा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। लंग्स के द्वारा श्वास छोड़ने पर गैस को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, किडनी के द्वारा पेशाब के रूप में टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, और त्वचा के द्वारा पसीने के रूप में टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जीवनी शक्ति जो है शरीर एक्टिव होने से शरीर के खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं और अच्छे पदार्थ के माध्यम से शरीर का निर्माण होता है, वृद्धि होती है, जिससे शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। जबकि बाहरी केमिकल युक्त दवाई लेने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बाहरी दवाइयां जो है वह हमारे शरीर के एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल नहीं बैठते। और बाहरी दवाइयां जो है वो क्या है, हमारे पंच तत्वों से अगर अलग हो गए तो उनका साइड इफेक्ट शरीर में बहुत सारे दिखाई देते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या नुकसान दे सकते हैं बाहरी दवाइयां। तो दोस्तों
बाहरी जो दवाइयाँ होते हैं, बाहरी केमिकल युक्त दवाइयाँ शरीर के जो नेचुरल जो कार्य है, शरीर के जो प्राकृतिक कार्य है, या जिसे हम लोग जीवनी शक्ति या सेल्फ हीलिंग एफर्ट के संचालन करने के लिए जरूरी होते हैं, तो ये जो बाहरी दवाइयाँ हैं हमारे शरीर के शारीरिक कार्यों को हो चाहे मानसिक कार्य हो, इन दोनों कार्य को बाधा पहुंचाते हैं। और ये जब बाधा पहुंचते हैं तो इनके साथ साथ हमारी जीवनी शक्ति का भी संचालन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाने से शरीर में कचड़े या वेस्ट प्रोडक्ट के जमावट होने से शरीर में कई सारी बीमारियां आना उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि बाहरी हानिकारक जो दवाइयाँ होते हैं शरीर में इकट्ठा होने से शरीर का हमारे नेचुरल फंक्शन को दबा देते हैं, और साथ में जीवनी शक्ति के सप्रेस होने से, काम न करने से शरीर में टॉक्सिन के जमावट होने से कई सारे बीमारियां या लक्षण के रूप में शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा बाहरी जो दवाइयाँ हैं हमारे कोशिकाओं या अंगों के लिए उपयोगी पोषक तत्वों को उपयोग करके पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट करते हैं। हाँ दोस्तों, जो बाहरी जो दवाइयाँ जो हम लोग लेते हैं ये हमारे शरीर की जितनी भी सेल कोशिकाएं हैं उनके लिए जो उपयोगी जो पदार्थ होते हैं, जो ब्लड के माध्यम से मिलना चाहिए, ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिका और सेल को क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। इन सभी तत्वों को जो हानिकारक जो बाहरी जो दवाइयाँ हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और दवाइयाँ के साथ में जो हैवी मेटल होता है ना, हैवी मेटल जो भारी धातु बोलते हैं जिसे, ये हैवी मेटल हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होते हैं उनके साथ बंध जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बना करके ऑक्सीजन जो हमारी सेल को मिलना चाहिए वो न मिल करके वो हानिकारक मेटल के साथ जुड़ करके एक टॉक्सिन प्रोडक्ट बनाते हैं, विषैला पदार्थ बनाते हैं, जिसके वजह से शरीर को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। शरीर में टॉक्सिन का जमावट होने से शरीर में कई सारे बीमारियां होना चालू हो जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होता है ब्लड में टॉक्सिन पदार्थ चला जाता है तो ये पोषक तत्व पदार्थ के अवशोषण को रोकने का काम करते हैं, जिससे शरीर में विटामिन 1 मिनरल की कमी भी हो सकती है, जिनके वजह से शरीर में जो वृद्धि होना चाहिए, शरीर का रिपेयरिंग होना चाहिए, शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जो जो मिनरल्स की जरूरत होता है ये सब में कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर के जितने भी जैविक क्रियाएं हैं उनमें भी कमी होती है। और ये जैविक क्रिया के मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को चलाने वाले जितना भी काम है वो सभी जैविक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे पाचन होना, श्वसन क्रिया, सांस लेना छोड़ना, जननांग यानी कि जननांग मतलब प्रजनन करना, 1 से 2 सेल बनना, या हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, या शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सभी क्या होता है, एक प्रकार से जैविक क्रियाएं होते हैं, ठीक है। इनके अलावा खराब पदार्थों को बाहर निकालना, ये सब प्रोसेस जो होता है जैविक क्रिया के अंतर्गत होता है, उनमें बाहरी दवाइयां जो है रुकावट पैदा करते हैं। इनके अलावा बाहरी केमिकल युक्त दवाइयां जो है हमारे शरीर में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, विषाक्त पदार्थ बनाते हैं, जिससे शरीर आंतरिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ बीमार होने लगती है। जबकि शरीर की जीवनी शक्ति शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में ही अपना ज्यादातर ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च करने से शरीर के अन्य कार्यों के लिए ऊर्जा की कमी होने लगती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हम लोग बाहर से दवाइयाँ लेते हैं ना, हानिकारक जो दवाइयाँ लेते हैं, वो जो दवाइयाँ होते हैं हमारे शरीर में जहर घोलते हैं, ये समझ लीजिए। और जब शरीर में जहर घोलेंगे तो उस जहर को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति होते हैं ना, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, वो बार बार जहर को ही निकालने के लिए काम करेगा। जबकि जीवनी शक्ति का दोनों काम है, एक तो शरीर के अच्छे कार्यों को संचालित तो करते ही है और साथ में शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते रहते हैं। अगर हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ ज्यादा गया दवाइयों के माध्यम से, केमिकल युक्त दवाइयों के माध्यम से अगर जहर ज्यादा चला गया तो हमारे शरीर का जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर होगा, और जब जीवनी शक्ति कमजोर होगा तो शरीर आंतरिक रूप से कमजोर होगा और साथ में बीमार भी पड़ने लगेंगे। और जीवनी शक्ति का मुख्य 2 काम क्या होता है, एक तो शरीर के निर्माण के लिए अच्छे पदार्थों का संचालन करना, शरीर का विकास करना, वृद्धि करना, और शरीर में जमे हुए जहरीला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ या विजाती पदार्थ को बाहर निकालते रहना, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो अगर हम लोग बार बार अगर केमिकल युक्त अगर ज्यादा दवाई खाएंगे तो उतने ही ज्यादा शरीर में
विषाक्त पदार्थ का जमावट होगा, टॉक्सिसिटी पदार्थ की जमावट होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस ज़्यादा होता रहेगा। तो इन टॉक्सिक पदार्थ को, विषैला पदार्थ को, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति होता है, विटालिटी होता है, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ज़्यादा मेहनत करने से वो उनमें एनर्जी में, हमारे शरीर में एनर्जी में कमी आ जाती है, जो बीमारी आने के बड़े से बड़े कारण होते हैं। इनके अलावा दवाइयाँ बीमारी के मुख्य कारणों को ठीक नहीं करता। हाँ दोस्तों, जो भी आप बाहरी दवाई लेते हो तो वो हमारे शरीर में जितना भी बीमारियां आया है उस बीमारियां के मूल कारण को, मेन कारण को ठीक नहीं करता। ये जो दवाइयां होता है वो जितना भी बीमारी आया है ना, तो उन बीमारी के अलग अलग लक्षणों को ठीक करने का काम करता है। और काम तो करता नहीं, वो केवल सप्रेस करता है। फिर जैसे आप दवाई बंद करेंगे फिर वो बीमारी दोबारा उभर करके सामने आ जाते हैं। तो दवाइयाँ जो होता है बीमारियों के मुख्य कारण को ठीक नहीं करते, जबकि यह बीमारियों के लक्षणों को दबा करके सिर्फ उनके पैटर्न को बदल देते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उस लक्षण को बदल देते हैं, जिससे बाद में यह बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने वापस आ जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये जो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हाँ, हमें जब सर्दी खांसी के लिए दवाई लेते हैं तब यह फेफड़ों के प्राकृतिक कार्य जकड़ जाते हैं, जो बाद में क्रोनिक अस्थमा के रूप में उभर करके सामने आता है। हाँ दोस्तों, कई बार किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी होता है और सर्दी खांसी के लिए एक व्यक्ति कितने बार, ना जाने कितने महीने से, कितने सालों से दवाई खाते रहते हैं। और जब ये दवाइयाँ खाते रहते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर का जो लंग्स है उनका ये जो नेचुरल फंक्शन, जो स्वयं हमारे शरीर के जीवनी शक्ति के द्वारा काम करता है, उस जीवनी शक्ति के माध्यम से काम करने वाले जो लंग्स है वो बार बार मेडिसिन लेने से कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने से लंग्स का जो सेल्स है वो एकदम क्या हो जाता है, बुझा बुझा थका से हो जाते हैं, जिनमें उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन करने की क्षमता भी कम हो जाता है टॉक्सिन पदार्थ के जमावट के कारण। और उसके वजह से क्या होता है, फिर बाद में लंग्स इतना कमजोर हो जाता है दवाइयों के उपयोग से कि वह अस्थमा में बदल जाता है। अगर आप सांस लोगे तो एकदम सांस लेने में भी तकलीफ होता है और उस हवा को अंदर भरने में भी लंग्स को मेहनत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा दवाई खाने से सर्दी खांसी के पेशेंट अगर ज़्यादा दवाई खाते हैं तो बाद में वो बड़े बीमारी के रूप में, अस्थमा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि दवाइयाँ तो सिर पर सिम्टम को दबा करके एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया था, मगर जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे तो बाद में यही सर्दी खांसी बाद में बड़े बीमारी के रूप में, अस्थमा के रूप में बाहर उभर करके सामने आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बुखार के लिए भी यही टॉपिक है। अगर आप बुखार के लिए अगर आप टेबलेट खा रहे हो तो हमारे शरीर का जो नेचुरल जो इम्यून जो सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, और सप्रेस होने से हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन का जमावट होने से बाद में वो दवाइयाँ के दुष्प्रभाव की वजह से त्वचा में लाल दानेदार चकत्ता दिखाई देता है, कई बार एकदम शरीर एकदम गर्म हो जाता है, कई बार चक्कर आता है, बेचैन होने लगता है, घबराहट होने लगते हैं, जो उस दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से हो सकते हैं। कई बार मितली होते हैं, उल्टियां जैसे आना चालू हो जाते हैं, जिसे बाहर करने के लिए, उस टॉक्सिन पदार्थ को बाहर करने के लिए हमारे शरीर की जीवनी शक्ति, विटालिटी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे शरीर कमजोर हो जाते हैं, बीमार दिखने लगते हैं और ज़्यादा बीमार दिखने लगते हैं। जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करोगे तो कुछ 2-4 दिन में ही हमारे शरीर की जीवनी शक्ति है वह भी दोबारा एक्टिव हो जाने से शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन पदार्थ को पूरी तरह से बाहर फेंक देता है, जिनके बाद शरीर फिर से पुनः दोबारा वृद्धि करते हुए शरीर एकदम स्वस्थ और हेल्दी होना चालू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सही मात्रा में हवा, पानी और खाना चाहिए, जो शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। बाकी शरीर के अंदर की जैविक क्रियाओं को संभालने के लिए शरीर के जीवनी शक्ति अपना काम देखते रहते हैं। तो जीवनी शक्ति वे शक्ति है जो शरीर के अच्छे कार्यों को संभालते हुए शरीर के हर एक सेल को, टिश्यू को, अंगों को कार्य कराता है और शरीर में जमे हुए खराब पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, उसे जीवनी शक्ति कहते हैं। इनके अलावा दोस्तों, जो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड लेने से शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ साथ पाचन संस्थान के भी कार्य कमजोर हो जाती है, जो बाद में गंभीर बीमारियों के रूप में बदल जाते हैं। हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने शरीर बनाने के लिए या कई दिनों से वो बीमार है, तो इन्फेक्शन है शरीर में, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं। चाहे एंटीबायोटिक दवा हो चाहे स्टेरॉइड हो, तो ये दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है
और ये एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ऐसे दवा है जो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी पावर है ना उनको खत्म कर देते हैं, दबा देते हैं, दबाएगा और साथ में खत्म भी कर देते हैं। तो इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है वे शक्ति जो हमारे शरीर में बाहर से आने वाले जो इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे अन्य कीटाणु हो, उनको खत्म करने का काम करने वाले जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यून सिस्टम में काम करने वाले सेल को इम्यून सेल कहते हैं। जो इम्यून सेल हमारे शरीर में आए हुए दुश्मनों को रोकने के साथ साथ खत्म करने का काम करते हैं, जिससे हमारे शरीर इन्फेक्शन से बच जाता है और बीमार होने से बच जाता है। तो इस प्रकार अगर आप ज़्यादा एंटीबॉडी और स्टेरॉइड लोगे तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाएगा, इम्यून सेल भी लेजी हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। और जो इम्यून सिस्टम अपना एक्टिव होकर के शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता था वो सप्रेस होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा और पूरे इम्यून सिस्टम के ऊपर एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड कैप्चर कर लेता है, जो शरीर के नेचुरल फंक्शन को दबा करके आर्टिफिशियल जिंदगी शरीर को देते हैं, जिससे कई प्रकार के अनावश्यक लक्षण या बीमारी के रूप में शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ध्यान देना, कभी भी शरीर के लिए हैवी या ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। शरीर को लुक आफ्टर करने के लिए शरीर के अंगों को काम करना है, उनके नेचुरल फंक्शन का काम करना है और शरीर के हर अंगों के नेचुरल फंक्शन को, प्राकृतिक कार्य को लाने के लिए आप सही मात्रा में खाना, सही मात्रा में पानी और सही मात्रा में हवा, ये 3 चीज आपके शरीर के लिए वरदान है। और ये तीनों चीज के अलावा कोई चौथे चीज की जरूरत नहीं रहता, क्योंकि खाना में वे सभी चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल, विटामिन, ये सभी शामिल हो जाता है जो एक शरीर को चाहिए, पानी और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 चीज आपको चाहिए, पोषक तत्व, पानी और ऑक्सीजन, जो शरीर के प्राकृतिक कार्यों का संचालन करते हैं। और खाना में वे खाना जो शुद्ध और सात्विक हो, आर्टिफिशियल खाना नहीं चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल खाना खाओगे तो भी ये बीमार शरीर को करेगा। तो ऐसे आर्टिफिशियल खाना में डिब्बा बंद खाना है, मैदा से बना हुआ चीज है, इटालियन है, चाइनीज है, ये सब फूड, जंक फूड आप साइड कर दीजिए जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। शरीर को चलाने के लिए हरी साग सब्जियां, फल है, फलों का जूस है, सब्जियों का जूस है, सब्जियों का सलाद है, या सब्जियों का सूप बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर खाना मेंटेन करते हो, इनके अलावा विभिन्न प्रकार की काढ़ा है, विभिन्न प्रकार के शरबत है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की कंदमूल है, जंगलों में पाए जाने वाले जो भोजन, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट भोजन होता है, उस भोजन को फॉलो करेंगे तो शरीर के आंतरिक जो कार्य है उनका कायाकल्प होगा, शरीर का जीवनी शक्ति एक्टिव होगा और शरीर में किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थों का जमावट नहीं होगा, जो शरीर स्वस्थ और मस्त रहेगा। तो इस प्रकार आप अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों इसलिए जो होता है, अगर आप दवाइयाँ अगर ज़्यादा लोगे तो शरीर में टॉक्सिन पदार्थ छोड़ेगा। अगर आप दवाइयों को अब अगर साइड करते हो तो शरीर का नेचुरल फंक्शन एक्टिव होगा। तो आपको देखना है कि आपको दवाइयाँ का उपयोग करना है कि आपके शरीर का नेचुरल फंक्शन को एक्टिव रखना है। तो आप दोनों देख लीजिए, एक दवाइयाँ एक्टिव रहेगा तो शरीर को कमजोर करेगा और शरीर का नेचुरल फंक्शन एक्टिव रहेगा तो दवाइयाँ को कमजोर करेगा। तो आपको कैसे जीना है, शरीर के नेचुरल फंक्शन को एक्टिव रखेंगे तो दवाइयाँ को कमजोर कर देगा और दवाइयाँ का ज़्यादा एक्टिव करोगे तो शरीर का नेचुरल फंक्शन कमजोर हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक चुनना, क्योंकि जीना आपको है, काम करना आपको है। तो आपको अच्छी जिंदगी जीना है तो मैं तो यही बोलूंगा कि शरीर का नेचुरल फंक्शन को एक्टिव कीजिए और शरीर का नेचुरल फंक्शन एक्टिव होगा तो शरीर के बाहर के जितना भी हानिकारक पदार्थ है उनको ऐसे ही फेंक देगा, जिससे जो हमारी जीवनी शक्ति काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमारे शरीर में बाहरी जो केमिकल युक्त जो दवाइयाँ लेने का जो दुष्प्रभाव शरीर में आने की वजह से कई तरह के कई प्रकार की जो बीमारियां या लक्षण होते हैं उनसे हम लोग बचे जा सकते हैं। तो कैसे बचना है आपको बताया गया था कि आपको शुद्ध सात्विक प्राकृतिक खाना खाना है, हवा पानी प्रॉपर मात्रा में लेना है। इनके अलावा आपको सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। तो सीजनल का मतलब अपने जो ऋतु होते हैं ना, कितने ऋतु होते हैं, 6 प्रकार के ऋतु होते हैं। तो जिस ऋतुओं में जो अनाज जो फल होता है वही खाना है और अनाज अपने ही क्लाइमेट का खाना है, समझे। ठीक है, अपने क्लाइमेट में अगर सावन में हुआ है तो आप उसे 12 महीना कभी भी यूज करो क्योंकि आपके क्लाइमेट का है। तो सीजनल, रीजनल मतलब अपने ही क्षेत्र का खाना है। ठीक है, और ओरिजिनल का मतलब होता है शुद्ध ताजा। ठीक है, शुद्ध ताजा खाना। तो इस प्रकार से सीजनल का मतलब
अपने सीजन का खाना, रीजनल अपने क्षेत्र का खाना खाना, और ओरिजिनल यानी शुद्ध खाना खाना। तो अगर इन सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल खाना को, भोजन को, आहार को आप फॉलो करोगे और साथ में हवा, पानी, खाना को प्रॉपर मात्रा में यूज करोगे तो शरीर का नेचुरल फंक्शन एक्टिव होने के साथ साथ बाहरी किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थ को यूं ही शरीर से बाहर फेंक देगा, क्योंकि आपके शरीर में इन सब सात्विक आहारों से, प्राकृतिक आहारों से जीवनी शक्ति प्रबल होता है, एक्टिव होता है, जो जिनको मालूम है कि शरीर को कैसे मेंटेन करना है, शरीर की जैविक क्रियाओं को कैसे चलाना है। तो शरीर की जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, वो सब एक्टिव होने से हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में लुक आफ्टर करेगा। तो दोस्तों, इसलिए दवाइयों की अपेक्षा न्यूरोथेरेपी ज़्यादा बेटर परिणामदायक है, न्यूरोथेरेपी ज़्यादा बेहतर है, जो बीमारियों के मूल कारणों को ठीक करने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों को भी जड़ से ही ठीक करने का कार्य करते हैं, जिसका शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग देख रहे थे कि न्यूरोथेरेपी कैसे दवाइयों से बेहतर है। तो अभी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि न्यूरोथेरेपी दवाइयों को खत्म नहीं करता। पहली बात ये ध्यान देना, न्यूरोथेरेपी क्या करेगा, शरीर के अंगों को काम करने वाले जो माध्यम है उनको ठीक करने का काम करता है। हम लोग क्या है, एक माध्यम है, न्यूरोथेरेपी एक माध्यम है। अगर कहीं पर भी नाड़ियां बंद है तो नाड़ियों को खोलने के लिए न्यूरोथेरेपी काम करेगा। अगर शरीर के कोई भी अंग, टिश्यू में अगर ब्लड सर्कुलेशन, नर्व संवेदना या इम्यून सिस्टम अगर वीक है तो वहां पर वो माध्यम कैसे तैयार करना जिससे वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचा जाए, लिम्फ के माध्यम से इम्यून सेल पहुंचा जाए और नर्व के माध्यम से संवेदना या ऑर्डर प्रॉपर मात्रा में पहुंचा जाए। तो इन वे को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी अपने प्रॉपर जो प्रेशर पॉइंट है उनके माध्यम से टारगेट एरिया को टारगेट करके ट्रीटमेंट देते हैं निश्चित समय के लिए। सिक्वेंटली जब ट्रीटमेंट देते हैं तो शरीर के अंदर जो बंद पड़े नाड़ियां है उनके खुलने से शरीर के जो बिगड़े हुए कार्य है वो एक्टिव होकर के शरीर को चलाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, जो शरीर के बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने के साथ साथ आने वाली बीमारियों को भी शरीर में आने से रोका जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी बाहरी दवाइयों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बेटर है और बेटर ही बेटर है। तो दोस्तों अभी का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि ये जो लेक्चर हर किसी लोगों को मालूम होना चाहिए। भारत के हर एक व्यक्ति को, दुनिया के हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर वास्तव में क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन सा फैक्टर हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में लोगों को मालूम हो और हमारे शरीर को कैसे काम करना है और कौन काम करता है ये सब उनको मालूम हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 08463097676। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।